तो चलिए आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं सिलेक्शन के बारे में। When an adequate number of applications names of interested candidates have been collected through the recruitment exercises, the selection process starts. जब आप रिक्रूटमेंट के लिए जाते हो तो आप बहुत सारा मीडिया को कांटेक्ट करते हो और वो कांटेक्ट करने के बाद क्या होता है कि आपको बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशन मिलता है एंड एज पर द एप्लीकेशन आप क्या सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हो। सिलेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल पर्सन फ्रॉम अमंग द लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है क्या चीज के लिए, जॉब करने के लिए, उनमें से आपको आपके कंपनी के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कैंडिडेट मोस्ट सूटेबल लगा कि हाँ ये कैंडिडेट सबसे अच्छा है, आप उसको नौकरी देते हो। It involves going through the qualification and experience of all candidates and matching them with the expectation for the job so as to decide on the most suitable ones for the job. इसमें क्या होता है, आप हर एक कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को पहले गो थ्रू करते हो, सबको समझते हो। उसके बाद आपका जो एक्सपेक्टेशन है कि हाँ मुझे इस तरह का कैंडिडेट चाहिए इस जॉब के लिए, आप उसके बारे में ध्यान देते हो। और जब आपका एक्सपेक्टेशन और कैंडिडेट का जॉब क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मैच कर जाता है तो उसको आप जॉब देते हो। द एंटायर प्रोसेस गोज थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेप्स विच मे बी कॉल्ड एज सिलेक्शन प्रोसीजर। अब जो ये पूरा प्रोसेस है इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और इसको सिलेक्शन प्रोसीजर भी कहा जाता है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर में बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए अब देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से लोगों को जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाता है, उसके क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एज स्टेटेड अबव, द सिलेक्शन प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्टेप्स इन लॉजिकल ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द कैंडिडेट्स हु आर टू बी फाइनली अपॉइंटेड। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े कि सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में कुछ स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा कैंडिडेट को आपको जॉब देना है। स्टेप क्या है, स्क्रीनिंग द एप्लीकेशन, होल्डिंग टेस्ट, सिलेक्शन इंटरव्यू, चेकिंग रेफरेंसेस, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, इश्यू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर एटसेट्रा। अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए स्क्रीनिंग एप्लीकेशन में क्या होता है, आपके पास जितना भी बायोडाटा, रेज्यूमे या करिकुलम वीटे आया हुआ है आप उसको पहले देखते हो कि लोगों की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, और अपने रिक्वायरमेंट से आपका जो जॉब रिक्वायरमेंट है उससे मैच करते हो। तो जो लोगों का एप्लीकेशन मैच होता है नेक्स्ट स्टेप में फिर आप जाते हो, उनका आप टेस्ट होल्ड करते हो। जो लोग टेस्ट पास कर लेते हैं उनका होता है इंटरव्यू। अब जो लोग इंटरव्यू पास करते हैं उनका होता है रेफरेंस चेकिंग। फिर यहाँ तक जो प्रोसीजर पार कर लिया उसका हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ कोई ऐसा एम्प्लॉय काम कर रहा है जो बीमार है तो हो सकता है कि उसकी बीमारी भी डुप्लीकेट हो, साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि कंपनी को नुकसान भी हो क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। जब ये पांचों स्टेप्स पूरे हो जाते हैं तब आप अपॉइंटमेंट लेटर देते हो। तो इसके बारे में हम लोग चलिए पढ़ते हैं कि एक एक सेक्शन में क्या क्या होता है। सबसे पहला है स्क्रीनिंग दी एप्लीकेशन। अब देखिए एप्लीकेशन को आप स्क्रीन कर रहे हो, एप्लीकेशन का सॉर्टिंग कर रहे हो। आफ्टर रिसीविंग दी एप्लीकेशंस फ्रॉम द कैंडिडेट्स through recruitment process, the same must be examined to decide which ones deserve to be considered and follow up. अब देखिए रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसमें क्या हुआ, आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस मिले। अब उन एप्लीकेशंस में से आप क्या कर रहे हो, ये चीज चुन रहे हो कि कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आपके जॉब के हिसाब से हैं, आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं, और फिर उनको फॉलो अप किया जाता है यानी उनको बुलाया जाता है। नॉर्मली द कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू अप्लाई इन देयर ओन हैंडराइटिंग ऑन अ प्लेन पेपर। नॉर्मली क्या होता है कि एक प्लेन पेपर में कैंडिडेट को बोला जाता है कि आप अपने हैंडराइटिंग में अप्लाई कीजिए। समटाइम्स द जॉब एडवर्टीजमेंट मेंशंस द पर्टिकुलर टू बी गिवन इन द एप्लीकेशन। कभी कभी
जो एडवर्टीजमेंट होता है उसमें ये लिखा हुआ रहता है कि एप्लीकेशन में क्या क्या होना चाहिए. In many cases, the candidates are required to apply in the prescribed form of the company containing particulars of name, address, nationality, religion, mother tongue, date and place of birth, marital status, education and training, employment history, references, etc. बहुत सारे केसेस में कैंडिडेट को अपना नाम, पता, कौन से नेशनैलिटी से है, रिलीजन क्या है, मदर टंग क्या है, डेट, प्लेस बर्थ का, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में और रेफरेंसेस के बारे में बताना पड़ता है. स्क्रीनिंग एक्सरसाइज involves checking the contents of the applications so as the ascertain whether or not the minimum eligibility condition in respect of age, experience, qualification and skills are fulfilled by the candidates who have applied for the job. अब देखिए इसमें बोल रहा है जो स्क्रीनिंग है उसमें क्या होता है कि ये सब चेक किया जाता है कि जो एप्लीकेशन आया है उसमें जो लोग हैं उन क्या वो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं. अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो रहा है. मान लीजिए आप कुछ एज लिमिट दिए हो तो आप उसका एज देखिए, आपका एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया हो सकता है, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया हो सकता है, स्किल्स कैंडिडेट का. तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले स्क्रीनिंग करोगे उस फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को. स्क्रीनिंग इज यूजुअली डन बाय अ सीनियर ऑफिसर ऑफ द कंपनी और बाय अ स्क्रीनिंग कमिटी. अब देखिए जो स्क्रीनिंग है एप्लीकेशन का ये कौन करता है, जो ऑफिस का सीनियर ऑफिसर होगा या एक अलग से स्क्रीनिंग कमेटी होती है वो इसको अच्छे से स्क्रीन करती है, चेक करती है. द पर्पस ऑफ स्क्रीनिंग इज टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर टू बी इवैल्यूएटेड फर्दर. अब देखिए पर्पस क्या है, हम लोग स्क्रीनिंग क्यों करते हैं, ताकि ये हम लोग देख पाए कि कौन कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है ताकि उसको आगे बुलाया जाए और उसका इंटरव्यू लिया जाए. नेक्स्ट, कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल आर देयरबाय एक्सक्लूडेड फ्रॉम फर्दर कंसिडरेशन. अब जो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं उनको आगे के प्रोसीजर के लिए बुलाना ही नहीं जाता है. चलिए आगे हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट, होल्डिंग टेस्ट. एक बार स्क्रीनिंग हो जाती है, हम लोग लोगों को बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए. उसके पहले इंटरव्यू से पहले एक होता है टेस्ट. आफ्टर स्क्रीनिंग द एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू अपीयर फॉर सिलेक्शन टेस्ट. स्क्रीनिंग के बाद जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं जॉब के लिए उनको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है. These tests are made to discover and measure the skills and abilities of the candidates in terms of the requirements of the job. अब ये टेस्ट में क्या होता है, जॉब का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कैंडिडेट का स्किल्स और एबिलिटीज कितना है और कैसा है ये यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है. For instance, if the job is of a typist requires a minimum typing speed of 40 words per minute, a test is given to see whether the candidates applying for the job have the required typing speed. अब मान लीजिए कि आपका जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो नौकरी करेगा उसका मिनिमम टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट है. तो आपको ये कैसे पता चलेगा, आप एक टेस्ट लोगे उस कैंडिडेट का और आपको उसका टाइपिंग स्पीड पता चल जाएगा. पासिंग द टेस्ट बाय अ कैंडिडेट डज नॉट मीन दैट ही विल बी एम्प्लॉयड. अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट अगर टेस्ट पास कर भी लिया तो ये जरूरी नहीं है कि उसको नौकरी मिलेगा ही. इट implies that all those who have passed the test are qualified for further processing and those who have failed are not to be considered. अब टेस्ट में क्या होता है, जो लोग टेस्ट पास किए हैं वो लोग आगे के स्टेप्स में जाएंगे, जो लोग टेस्ट पास नहीं किए हैं वो लोग वहीं पे फेल हो जाएंगे, उनको आगे इंटरव्यू प्रोसेस में नहीं भेजा जाएगा. नेक्स्ट, द नेचर ऑफ टेस्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब इन्वॉल्व. अब देखिए जैसा नौकरी होगा वैसा टेस्ट होगा. फॉर क्लरिकल जॉब्स फॉर एग्जाम्पल an intelligence and aptitude test may be arranged which may include test of general knowledge, test on quantitative problems, test on reasoning power and vocabulary. अब मान लीजिए क्लर्क का जॉब है तो इसके लिए क्या टेस्ट हो सकता है, आपका इंटेलिजेंसी देखा जाएगा, साथ ही साथ आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा. इसमें जनरल नॉलेज के ऊपर, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर, वोकैबुलरी के ऊपर आपका टेस्ट होगा. फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड टेक्निकल हैंड्स परफॉर्मेंस टेस्ट मे बी ऑर्गेनाइज्ड. अब
इंडस्ट्रियल वर्कर्स और टेक्निकल हैंड्स के लिए क्या है, उनका परफॉर्मेंस टेस्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, टू जज द स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ टाइपिंग, कैंडिडेट्स में बी गिवन अ स्टैंडर्ड पैराग्राफ टू टाइप. अब अगर आपको ये देखना है कि टाइपिंग स्पीड कैसा है और कितना एक्यूरेटली टाइप हो रहा है, आप एक पैराग्राफ दे सकते हो कैंडिडेट को कि आप ये टाइप कीजिए. सिमिलरली, अ कैंडिडेट्स फॉर एन ऑटो मैकेनिक जॉब मे बी आस्क्ड टू रिप्लेस अ पिस्टन. अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसको ऑटो मैकेनिक का जॉब करना है, उसको ये बोला जा सकता है कि आप पिस्टन रिप्लेस करके दिखाइए. दिस इज नोन एज स्किल और ट्रेड टेस्ट. जब आप किसी की क्षमताओं का परीक्षण करते हैं उसको स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट कहते हैं. फॉर सुपरवाइजर्स एंड मैनेजरियल जॉब्स, टेस्ट आर गिवन टू फाइंड आउट द कैंडिडेट्स पर्सनालिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज एटसेट्रा. जब सुपरवाइजर या मैनेजर का जॉब होता है तो इसमें कैंडिडेट का पर्सनालिटी का चेक, उसका डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज का टेस्ट होता है. नेक्स्ट, सिलेक्शन इंटरव्यू. अब एक बार जो टेस्ट पास कर लेता है उसका होता है इंटरव्यू. इंटरव्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर. सिलेक्शन प्रोसीजर का सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो है इंटरव्यू. It serves as means of checking the information given in the application form and making an overall assessment of the candidate suitability for the job. तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको यहाँ पे चेक भी किया जाता है, साथ ही साथ ओवरऑल कैंडिडेट का असेस किया जाता है कि क्या वो इस जॉब के लायक है कि नहीं है. In an interview, the candidate has a face-to-face interaction with the employer and or representative of the employer where they try to judge the ability of the candidates. अब देखिए इंटरव्यू में क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, आमने सामने बैठकर कैंडिडेट और एम्प्लॉयर बात करते हैं. अब कभी कभी ये डायरेक्टली मालिक होता है जो एम्प्लॉयर है और कभी कभी मालिक का रिप्रेजेंटेटिव. जैसे मान लीजिए मालिक खुद इंटरव्यू नहीं ले रहा है, उसके ऑफिस में काम करने वाले लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो हो जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयर. अब यहां पर क्या है, कैंडिडेट की एबिलिटी को जज किया जाता है, बहुत सारी सवाल उनसे पूछे जाती हैं. They also get an opportunity to go into the details of the candidate's background, which helps a lot in assessing the candidate suitability. अब इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि कैंडिडेट का क्या बैकग्राउंड रहा है उसके बारे में डिटेल पूछा जाता है और कैंडिडेट आपके जॉब के लिए, आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए सूटेबल है कि नहीं वो भी चेक किया जाता है. एक बार जो कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसीजर में इंटरव्यू निकाल लेता है उसका फिर होता है रेफरेंस चेकिंग ऑफ रेफरेंस. In addition to the requisite educational qualification, skill and experience, it is expected that the candidates who are to be considered for employment must have other qualities like balanced temperament, honesty, loyalty, etc. अब देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सही है आपका, स्किल्स अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, जॉब के रिक्वायरमेंट के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन साथ साथ इसमें कुछ और क्वालिटी भी होने चाहिए आप में. जैसे आपका जो टेम्परामेंट है वो अच्छा होना चाहिए, आप ऑनेस्ट होने चाहिए, आप लॉयल होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए आप. दीज क्वालिटीज कैन नॉट बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनी टेस्ट. अब ये जो क्वालिटी है कि आपका टेम्परामेंट का, ऑनेस्टी का और लॉयल्टी का, ये किसी टेस्ट से आपको पता नहीं चलेगा. Therefore, information is obtained and verified from the heads of the educational institution where the candidates have studied, or from the persons whose names are given by the candidates as referee, or from their previous employers. अब देखिए, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि कैंडिडेट का टेम्परामेंट कैसा है, वो ईमानदार है कि नहीं, वो उसका डिसिप्लिन कैसा है, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जो आपको टेस्ट से नहीं पता चलेगा, उसके लिए आप क्या करोगे, कैंडिडेट फॉर्म भरने के समय जो रेफरल का नाम दिया है वो इंस्टीट्यूट जहाँ से वो पढ़ाई किया है या वो एम्प्लॉयर्स जहाँ पे वो पहले काम किया है उनसे आप कांटेक्ट करोगे और कैंडिडेट के बारे में जानने की कोशिश करोगे. For certain jobs like the job of a cashier or a security guard, reliability is very important job requirement. अब जैसे कुछ तरह का जो जॉब है, जैसे आपको मान लो कैशियर बनना है या सिक्योरिटी गार्ड बनना है, तो इसमें रिलायबिलिटी, आपके ऊपर विश्वास कर पाना, ये बहुत ज़रूरी है. Therefore, references are required to be contacted to ensure that person can be relied upon. इसलिए जो रेफरेंसेस होते हैं उनको कांटेक्ट किया जाता है ताकि ये विश्वास किया जा सके कि इस पर्सन पे, इस कैंडिडेट पे आप निर्भर रह सकते हैं.
In case of experienced employees, their previous employers can also be contacted for this purpose. अब जो लोग experienced है, मतलब पहले कहीं और भी काम कर चुके हैं, उनके पुराने कंपनीज में उनके पुराने एम्प्लॉयर से बात करके उनके बारे में जाना जाता है. फिर नेक्स्ट प्रोसीजर है मेडिकल एग्जामिनेशन. फिर होता है कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन. Candidates finally selected for the job are asked to undergo medical examination to see whether the selected candidates are physically fit for the job. अब जो लोग इंटरव्यू भी पास कर लिए, रेफरल भी उनका क्लियर हो गया, उसके बाद उनका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, जहां पे ये चेक किया जाता है कि जो कैंडिडेट आपके साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला है वो फिजिकली कितना फिट है काम के लिए, जॉब के लिए. A proper medical examination ensures higher standard of health of the employees and their physical fitness, which in turn reduces the labor turnover, absenteeism and accidents. अब देखिए, जब आप प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि आपका एम्प्लॉय का हेल्थ कैसा है, उसका फिजिकल फिटनेस कैसा है. अगर आपका एम्प्लॉय का फिजिकल फिटनेस अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, तो क्या होगा, लेबर टर्नओवर रिड्यूस होगा, लोग एब्सेंट कम करेंगे, एक्सीडेंट्स कम होगा. The medical examination would also reveal whether he or she suffers from any illness which can be cured, example poor eyesight etc. अब देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन से ये भी पता चलेगा कि जो आपका कैंडिडेट है जो जॉब लेने आया है, क्या वो कोई ऐसे बीमारी से जूझ रहा है जिसको ठीक किया जा सकता है, जैसे पुअर आईसाइट, देखने में प्रॉब्लम होती है. Medical test is essential for certain types of jobs, as in the case of police and army, where physical fitness is very important. अब देखिए, पुलिस का जॉब में, आर्मी का जॉब में यहाँ पे फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर मेडिकल टेस्ट एकदम मैंडेटरी है, करना ही होता है. For certain categories of jobs like the job of driver, proper eyesight is very much essential. अब मान लीजिए आपको ड्राइवर का जॉब करना है, तो आपका देखने का शक्ति अच्छा होना चाहिए. अगर आपको चश्मा है या आप अंधे हैं या आपको कम दिखता है तो आपको ड्राइवर का जॉब नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, जो लोग मेडिकल एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं उनको मिलता है इश्यू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर. Candidates finally selected are offered to join the organization, for which a formal appointment letter is issued containing the nature of the job, the remuneration, pay scale and other terms and conditions relating to employment. Usually a reasonable time is given to the candidate to join the organization. अब जो लोग मेडिकल एग्जाम भी पास कर चुके हैं वो हो गए हैं अब पूरी तरह से सिलेक्ट, तो क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाता है उनको, ठीक है, जिसमें ये दिया रहता है कि नेचर ऑफ जॉब कैसा रहेगा, सैलरी कैसी रहेगी, पे स्केल कैसा होगा, और दूसरा टर्म्स एंड कंडीशंस जॉब का वहाँ लिखा रहता है. साथ ही साथ कैंडिडेट को टाइम दिया जाता है ताकि वो जॉब को ज्वाइन कर सके. प्रोबेशन पीरियड. अब ये प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, चलिए ये देखते हैं. In most of the organization, the candidates are not initially appointed on permanent basis because it is considered better to try them for a few months on the job itself. अब देखिए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि कैंडिडेट को तुरंत परमानेंट बेसिस पे नहीं रखा जाता है, उनको प्रोबेशन पीरियड में रहना पड़ता है, जहां पर क्या होता है, कंपनी 3 महीना 6 महीना उनको बोलता है कि आप जॉब करिए, पहले कंपनी उनका जॉब देखता है और उसके बाद उनको परमानेंट करता है. तो ये पीरियड, दिस पीरियड इज ऑफ सर्विस इज नोन एज द पीरियड ऑफ प्रोबेशन. इस सर्विस के पीरियड को पीरियड ऑफ प्रोबेशन कहते हैं. इट इज नेसेसरी बिकॉज नो प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन कैन फुल्ली एस्टैब्लिश द क्वालिटी ऑफ अ सिलेक्टेड कैंडिडेट. अब देखिए, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आप सिलेक्शन का कोई भी प्रोसीजर्स ले लीजिए, कैंडिडेट का क्वालिटीज क्या है ये तब तक आपको पता नहीं चलेगा जब तक वो काम नहीं किया है. इट इज ओनली बाय ऑब्जर्विंग अ पर्सन एट वर्क दैट वन कैन फाइंड आउट how he performs and also how he behaves with his superior and fellow employees. अब ये आपको अगर पता करना है कि एक आदमी काम कैसे कर रहा है, अपने से सुपीरियर लोग, उनके जो एम्प्लॉयज हैं, उनके साथ जो काम करते हैं, उनके साथ उसका बिहेवियर कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये आपको कैसे पता चलेगा, जब वो व्यक्ति आपके साथ काम करेगा. If during the probation period his performance is not found satisfactory, his period of probation may be extended. अब मान लीजिए अगर आपका probation period 6 months है, ठीक है,
अब 6 मंथ्स में कंपनी आपके काम से, आपके परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो आपके प्रोबेशन पीरियड को बढ़ा सकती है. द मैनेजमेंट may also transfer him to some other job at which he may be expected to do better. ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी और जॉब में ट्रांसफर कर दिया जाए जहां पर ये एक्सपेक्टेड हो, ये एक्सपेक्टेशंस हो कि आप अच्छा काम करोगे. Though a number of steps in the selection procedure have been listed, all the steps need not to be followed in all the cases. अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आगे आप पढ़ चुके हो कि बहुत सारा स्टेप्स होता है, लेकिन हर एक जॉब में, हर एक सिचुएशन में आपको सारा स्टेप्स फॉलो करने का जरूरत नहीं है. For example, for employing casual workers on daily wages, simply an interview by a company's officer is sufficient. अब कैजुअल वर्कर जो आपके लिए डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं वो परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं है, तो इनके लिए क्या है, एक इंटरव्यू सिर्फ आप लोगे, कंपनी का जो ऑफिसर होगा इतना काफी है. Whereas for the job of a typist or clerk, screening of application, holding test and interview will be essential. लेकिन मान लीजिए अगर आपको टाइपिस्ट का जॉब के लिए या क्लर्क के जॉब के लिए लोग चाहिए, तो आपको एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, टेस्ट होल्ड करना और इंटरव्यू लेना जरूरी है. Similarly, for the job of cashier, checking of references may also be needed. अब अगर कैशियर का जॉब है तो उसमें रेफरेंसेस का भी जरूरत पड़ेगा. तो चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट. सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है वो देखिए. We have noted recruitment and selection are the two essential components of the staffing process. हम लोग ये देखिए आगे कि स्टाफिंग जो प्रोसेस है, लोगों को नौकरी देना, इसमें रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है. While the recruitment helps in attracting suitable candidates, selection helps in finding out the candidates who meet the requirements for the job. अब देखिए रिक्रूटमेंट में क्या हो रहा है कि आपका जो जॉब है उसके लिए आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, लोग अपना एप्लीकेशन दे रहे हैं. लेकिन सिलेक्शन में क्या हो रहा है, आप उनका इंटरव्यू ले रहे हो, उनका टेस्ट ले रहे हो, और जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो जॉब का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से कैंडिडेट को फाइनलाइज आप कर रहे हो. दीज आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज. अब ये जो दोनों काम है, रिक्रूटमेंट का और सिलेक्शन का, ये एक दूसरे से काफी करीब होते हैं. However, recruitment and selection differ in certain respects. लेकिन रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कुछ कुछ मायनों में अलग होते हैं. While the recruitment refers to the process of attracting good applications for jobs, selection identifies the most suitable amongst the application. अब रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि आप उन लोगों को जिनको नौकरी चाहिए, आप उनको जॉब के लिए अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन सिलेक्शन में आप उन्हीं को जॉब दे रहे हो जो लोग जॉब के लिए सुटेबल हैं. In the recruitment process, the efforts is to attract the candidates as many as possible and it is regarded as a positive process. आप देखिए रिक्रूटमेंट में क्या है, आप जितना ज्यादा कैंडिडेट का एप्लीकेशंस ले पा रहे हो, जितना ज्यादा कैंडिडेट अपना बायोडाटा आपके पास भेज रहे हैं, वो अच्छा है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, इसीलिए ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है. बट सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व्स रिजेक्शन ऑफ मैनी कैंडिडेट्स. लेकिन जो सिलेक्शन होता है वो नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, उनको नौकरी नहीं दी जाती है. रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स डिसीजंस एज रिगार्ड्स टू द सोर्स ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स. रिक्रूटमेंट में क्या हो रहा है, जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, अब ये पोटेंशियल कैंडिडेट्स कौन है, जो नौकरी खोज रहे हैं और आपका जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो अप्लाई करेंगे, वो हो गए पोटेंशियल कैंडिडेट. तो रिक्रूटमेंट में क्या हो रहा है कि कहां से पोटेंशियल कैंडिडेट आपको मिलेंगे वो आप देखोगे. सिलेक्शन इज मेड थ्रू डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसीजर अडॉप्टेड. अब सिलेक्शन के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स है, उस प्रोसीजर के हिसाब से सिलेक्शन होगा. रिक्रूटमेंट हेल्प्स द मैनेजर टू अट्रैक्ट गुड कैंडिडेट्स. द सिलेक्शन लीड्स टू मेकिंग द राइट चॉइस. अब देखिए रिक्रूटमेंट में क्या है, जो जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे, अप्लाई करेंगे. सिलेक्शन में जो राइट चॉइस है, आपका जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लोगों को नौकरी दी जाएगी. चलिए आगे देखिए प्लेसमेंट के बारे में. इफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट डिसाइड्स टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन, he or she has to report the concerned authority and formally joins the organization by giving his consent in writing. अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, वो अपना एप्लीकेशन दिया था, आप उसका सिलेक्शन प्रोसीजर किए, पहले उसका फॉर्म स्क्रीन किए, टेस्ट होल्ड किए, इंटरव्यू लिए,
अगर ज़रूरत हुआ तो रेफरेंस चेक किए, मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, अपॉइंटमेंट लेटर आप दे दिए। अब वो कैंडिडेट ये डिसाइड करता है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा, तो इसके लिए कैंडिडेट को रिपोर्ट करना पड़ेगा कंसर्न्ड अथॉरिटी। कंसर्न्ड अथॉरिटी क्या हुआ, मान लीजिए आप किसी कंपनी में जाते हो तो वहां का जो एचआर है या रिसेप्शन में कहीं पर वो आपको बता दिया जाएगा जब आप जॉब ज्वाइन करोगे तो कि आपको कहाँ पर रिपोर्ट करना है। वहां पे आप जाओगे और अपना कंसेंट दोगे। कंसेंट का मतलब क्या होता है, आप अपना अग्री करोगे कि हाँ मैं अग्री करता हूं और कि मैं ये ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूं और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं मानूंगा। देन ही और शी इज प्लेस्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब। फिर जो कैंडिडेट होगा उसको कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए नौकरी पर रख लिया जाएगा और उसको काम दे दिया जाएगा। Thus, placement refers to selected candidates joining the position in the organization for which they have been selected. तो प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि वो कैंडिडेट जो कि एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए सिलेक्ट किया गया है ऑर्गेनाइजेशन में, वो अब आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है। द अपॉइंटमेंट ऑफ एवरी कैंडिडेट इज फॉलोड बाय अ रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जो अपॉइंटमेंट हो रहा है, जितने भी कैंडिडेट को अपॉइंट किया जा रहा है, उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। सच रिकॉर्ड्स इज प्रॉपर्ली मेंटेन्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड। अब ये जो कैंडिडेट का डिटेल आप रखते हो, जो रिकॉर्ड रखते हो, इसको एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड कहा जाता है और इसको अच्छे से रखा जाता है। इट सर्व्स अ यूजफुल पर्पस ऑन मेनी ओकेजन्स लाइक सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज फॉर ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट्स एक्सेट्रा। अब ये जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, अच्छे से रखते हो, ये आपको क्या हेल्प में आता है, आप एम्प्लॉयज का अच्छे से ट्रेनिंग कर पाते हो, उनको प्रमोट कर पाते हो, उनको इंक्रीमेंट दे पाते हो। अब आगे देखिए इंडक्शन। इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब इंडक्शन को आप समझ लीजिए ये हो गया कंपनी का इंट्रोडक्शन देना, कंपनी के बारे में सब कुछ जितना एम्प्लॉय को जानना चाहिए उतना बताना। द न्यू एम्प्लॉयज शुड नो अंडर हुम और विथ हुम ही और शी इज टू वर्क। अब जो नया एम्प्लॉय है उसको ये पता होना चाहिए कि उसको किसके साथ काम करना है, किसके अंडर काम करना है। गेट अक्वेंटेड एंड एडजस्टेड टू द वर्क एनवायरमेंट। जो काम करने का एनवायरमेंट है उसके बारे में वो जाने और अपने आप को उस हिसाब से ढाले। गेट अ जनरल आइडिया अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। कंपनी का क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, वो उसके बारे में जाने। वर्किंग कंडीशन, काम करने का क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशंस है, वो जाने। यूजुअली द इमीडिएट सुपरवाइजर ऑफ द न्यू एम्प्लॉय इंट्रोड्यूसेस हिम टू हिज वर्क एनवायरमेंट। जनरली क्या होता है, आपके ऊपर जो आपको सारा बात काम समझाएगा वही आपको आपके ऑफिस के वर्क एनवायरमेंट के बारे में बताता है। A proper induction program is likely to reduce his anxiety on how to cope with the work and how to become part of the organization and helps in development of a favorable attitude towards the organization and the job. अब देखिए, अगर अच्छे से इंडक्शन किया गया है, कंपनी के बारे में बताया गया है, तो क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उसका जो एंजाइटी रहता है कि हाँ कंपनी क्या है, कैसे काम होता है, मैं इस कंपनी में कैसे जुड़ सकता हूँ, किस तरह से मेरा यहाँ डेवलपमेंट होगा, ये सब चीज के बारे में वो जान सकता है और उसको नौकरी करने में आराम मिलता है।